हमारे भाई हैं ओसामा साहब, और बिहार के भविष्य तेजस्वी जी हैं। हम लोग का एक ट्यूनिंग है, हमसे बात भी हुई थी इस मुद्दे पे, और वो एकदम कार ड्राइव करके लेकर के वहाँ पे पहुँचाने भी आए। हम लोग का एक मजबूत ट्यूनिंग है सब लोगों का, और हम लोग बिहार में सत्ता हासिल करेंगे, और सिवान में 8 के 8 विधानसभा पे। और 5 साल विधायक जी कहीं दिखे नहीं हैं, सिर्फ कभी कभी रोड वाला रिपेयरिंग करके फीता काटने चले जाते हैं। तो हार तो उनका निश्चित है मेरे से, लिख देते हैं, ऐसे लिख पढ़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें, भ्रष्टाचार बड़े पैमानों पे है। वहाँ का जितना पीएचसी है सबसे पैसा जाता है, आप पता कर लीजिएगा। जितना पीएचसी है वहाँ पे अस्पताल सबसे बंधा हुआ है माननीय विधायक जी का पैसा। ये मैं अस्पताल की वहाँ की कंडीशन कैसा है? पैसा, परिक्रमा और पैरवी, ये नहीं चलेगा। जो क्षेत्र में रहेगा, जो जनता के बीच रहेगा, जो जनता के सुख दुख में रहा है 5 साल, उसी को टिकट मिलेगा। और टिकट आप भी जानते हैं। बिहार टॉक न्यूज़ आप देख रहे हैं, मैं हूं मोहम्मद सिराज। जिस तरह का आप सभी लोगों को मालूम है कि इसी साल के अंत में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। तमाम पार्टी प्रत्याशी जो हैं वो अपने क्षेत्र में हैं। इसी बीच अभी हमारे साथ मौजूद हैं राजद के जिला अध्यक्ष विपिन कुशवाहा, और विपिन कुशवाहा की भी जो दावेदारी है वो काफ़ी मजबूत है गोरियाकोठी विधानसभा से। गोरियाकोठी विधानसभा में कई एक प्रत्याशी हैं वहाँ पर भी, लेकिन इनकी जो दावेदारी है इनके हिसाब से और सर्वे के हिसाब से इनकी दावेदारी जो है वो मजबूत है। लेकिन वहाँ के वर्तमान जो विधायक हैं वो बीजेपी के विधायक हैं देवेशकांत सिंह, वो भी काफ़ी मजबूत विधायक माने जाते हैं। और अगर इनके ऊपर पार्टी विश्वास जताती है और इनको टिकट देती है तो क्या रणनीति होगा और किस रणनीति के तहत ये उस किले को फतह कर पाएंगे। आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि इनकी रणनीति क्या है। विपिन जी बहुत स्वागत जी, है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जितने भी श्रोतागण सुन रहे हैं उनको मेरा प्रणाम, सलाम, आदाब है। जो आपने सवाल किया, कोई भी वर्कर होता है, पार्टी का नेता होता है, उसका मनसा होता है कि हम भी चुनाव लड़ें। उसी के तहत मैं भी गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहा हूं, और गोरियाकोठी क्षेत्र ही नहीं, इस जिले के 8 विधानसभा में मैं लगातार घूमने का काम किया हूं। प्रत्येक पंचायत में गया हूं, प्रत्येक नगर पंचायत में गया हूं, प्रत्येक जगह लोगों को जोड़ने का काम किया हूं, लोगों से मिलने का काम किया हूं। मेरी दावेदारी मजबूत है। क्यों मजबूत है? कि हमारे नेता बोल रहे हैं कि पीपी नहीं चलेगा। पहले इस पे हम बोलते हैं, पैसा, परिक्रमा और पैरवी, ये नहीं चलेगा। जो क्षेत्र में रहेगा, जो जनता के बीच रहेगा, जो जनता के सुख दुख में रहा है 5 साल, उसी को टिकट मिलेगा। और टिकट आप भी जानते हैं कि समीकरण के हिसाब से मिलता है। उस समीकरण में भी मैं फिट बैठता हूँ। अब रही बात, आप कह रहे हैं कि क्या मैनिफेस्टो रहेगा। मैनिफेस्टो तो बहुत लंबा है। और रही बात माननीय विधायक जी की हराने की, तो गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में मैं पहली बार दावे कर रहा हूँ आपके कैमरे पे, इंजीनियर विपिन कुशवाहा ही उनको हरा सकता है। क्योंकि इंजीनियर विपिन कुशवाहा इंटेलेक्चुअल है, जनता के बीच रहा है 5 साल, जनता के सुख दुख में रहा है। इस आधार पे अब 5 साल विधायक जी कहीं दिखे नहीं हैं, सिर्फ कभी कभी रोड वाला रिपेयरिंग करके फीता काटने चले जाते हैं। तो हार तो उनका निश्चित है मेरे से। मेरी जो मैनिफेस्टो है तो बोलूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं बोलता हूँ कि आम जनता का जो मुद्दा होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सिंचाई, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों पे काम होगा। भ्रष्टाचार पे तो यदि मैं बोलूँ तो वहाँ पे तो इतना भ्रष्टाचार है कि मत पूछिए। माननीय विधायक जी जहाँ जहाँ से वसूली करते हैं, वह वसूली सबसे पहले बंद होगा। वो ब्लॉक हो, थाना हो, सेविका हो, विधायक जी को जाता है, वसूली जाता है, बिल्कुल जाता है। डीलर हो, वो तमाम लोगों के यहाँ से वसूली जाता है। तो वो तो पहले वसूली बंद होगा, और जितना घटिया काम हुआ है उसका पहले जांच होगा। यदि मैं विधायक बनता हूँ तो किस तरह घटिया काम हुआ है, कौन सा रोड बेहतर बना है, किस रोड में कितनी मटेरियल लगा है, मुझे सब पता है। लेकिन वो चिंदी चोरी वाला राजनीति मैं नहीं करता हूँ। बहुत लोगों ने कहा कि यहाँ कंप्लेन कीजिए, वहाँ कंप्लेन कीजिए। मैंने एक ही बात कहा कि आप सत्ता में लेके आइए, पावर में लेके आइए, तब दिखाऊंगा मैं कि क्या होता है, किस प्रकार से जांच होता है। अभी एक लेटर लिख करके बढ़ाऊंगा तो लोग कहेंगे कि अरे ये तो ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख पढ़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें, भ्रष्टाचार बड़े पैमानों पे है। वहाँ का जितना पीएचसी है सबसे पैसा जाता है, आप पता कर लीजिएगा। जितना पीएचसी है वहाँ पे अस्पताल सबसे बंधा हुआ है माननीय विधायक जी का पैसा। या मैं अस्पताल की वहाँ की कंडीशन कैसा है? कंडीशन
तो हमारे मिशन 60 में हमारे तेजस्वी जी उसको दुरुस्त किए, बेहतर किए, लैब वेब की व्यवस्था वहाँ बेहतर हो गई, जांच वाँच सब हो रहा है, लेकिन वो भी अभी ख़त्म के पोजीशन में है। ये लोग अभी ख़त्म कर दिए हैं उस चीज़ को। रही बात, देखिए ये पूरी जो मैंने बताया शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सिंचाई, भ्रष्टाचार में मेरा मुख्य मुद्दा रहेगा एजुकेशन, शिक्षा। एक ही पॉइंट पे मैं डिस्कशन आपसे करता हूँ, बाकी का भी बाइट लीजिएगा तो लंबा आपको मैं अपना मैनिफेस्टो बताऊँगा, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि शिक्षा से ही सामाजिक बदलाव संभव है। कोई व्यक्ति गरीब है, उसके हाथों में या उनके बच्चों के हाथों में 5,000 रुपया या 10,000 रुपया दे दीजिएगा तो बदलाव नहीं आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से उनके बच्चों के हाथों में कॉपी पेन किताब पकड़ा दीजिएगा तो अपने आप बदलाव आ जाएगा। तो मेरी जो सोच है एजुकेशन को डेवलप करने के लिए, एक तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में प्रोवाइड करूँगा, जहाँ पे जिस स्कूल में, चूँकि स्कूल का जितनी स्कूलें होती है उसका अध्यक्ष विधायक होता है, उसकी जिम्मेवारी होती है। कमरा नहीं है तो कमरा का अनुशंसा करना उसका जिम्मेवारी है। यदि लैब की अच्छी व्यवस्था नहीं है तो लैब कैसे बेहतर होगा उसकी जिम्मेवारी है। यदि पुस्तकालय नहीं है तो उस पुस्तकालय को खोलना, उसमें किताबें नहीं है उसमें किताबें देना, ये अनुशंसा करना विधायक की जिम्मेवारी है। लेकिन इससे हट के स्कूल से मैं एक काम करूँगा कि प्रत्येक 42 पंचायत है मेरे यहाँ, 42 पंचायत में सबसे पहले मैं पुस्तकालय, लाइब्रेरी बनाने का काम करूंगा। इसलिए लाइब्रेरी बनाने का काम करूंगा कि जो बच्चे किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, या इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें एक अच्छा माहौल प्रदान मैं करूंगा कि बच्चे आपस में बैठ करके पढ़ें। जैसे आजकल बड़ा चला है पुस्तकालय, लाइब्रेरी का प्रचलन, आप भी देख रहे होंगे जिला वगैरह में 1,000-1,500 रुपया ले करके उसमें एंट्री फीस रहता है, 4-4 घंटा का शिफ्ट बना रहता है। मैं वैसा वहाँ माहौल पैदा करके दूंगा कि बच्चे वहाँ से इंजीनियर, डॉक्टर और IAS IPS के प्रिपरेशन करके निकलेंगे, क्योंकि मैं खुद एक पढ़ा लिखा हूँ, मैं खुद इंजीनियर हूँ। ई लाइब्रेरी की व्यवस्था करूँगा, कंप्यूटर की व्यवस्था करूँगा और उसमें 11 कमिटी का सदस्य का गठन करूँगा जो उसको सही ढंग से संचालित करेंगे, क्योंकि एजुकेशन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। अब भ्रष्टाचार को मिटाना है, बेरोजगारी तो हम लोग सत्ता में आएंगे तो हमारे तेजस्वी जी खुद बोले हैं कि बेरोजगारी दूर करेंगे, तो वो हमारे बिहार लेवल का मुद्दा हो गया और वो सारी कामें होगा, लेकिन एजुकेशन फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा रहेगा। क्या लगता है, वहाँ तक एक प्रत्याशी हैं जो आपके ही पार्टी से हैं, आपके ही दल से हैं, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं खुद को दावेदार समझ रहे हैं, वो लोग भी वहाँ पे काफ़ी यात्राएं कर रहे हैं और प्रोग्राम कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि विपिन कुशवाहा को टिकट मिलेगा तो कैसे, मतलब संभव है टिकट मिलना, या वो लोग भी जो हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं कांग्रेस से भी लोग हैं, वो लोग भी आश्वस्त हैं कि हमको टिकट मिलेगा? देखिए कौन क्या कर रहा है मुझे उस पर कोई कमेंट नहीं देना है। कौन दावा कर रहा है, कौन टिकट मांग रहा है व्यक्ति, उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं रहेगा। बस एक ही चीज़ रहेगा कि 5 साल मैं धरातल पे रहा हूँ, मेरे अलावा कोई है 5 साल और बेहतर ढंग से काम किया है पूरे जिला का, मैं बोल रहा हूँ, विधानसभा तो छोड़ दीजिए एक विधानसभा, इस पूरे 8 विधानसभा में तो मेरे से कोई बेहतर है तो ठीक है, लेकिन मैं अपने आप मेरे से बेहतर कोई धरातल पे अभी कोई काम नहीं किया है। जो लोग, कुछ लोग दावेदारी कर भी रहे होंगे, 5 साल कहीं दिखे नहीं है, जो भी व्यक्ति हों, मैं तो नहीं देखा हूँ, आप जनता से जाके पूछिएगा। लेकिन कौन दावेदारी कर रहा है नहीं कर रहा है उस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। क्या लगता है वहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, आपके बातों के हिसाब से उन्हें हराना इतना आसान होगा? बहुत आसान, बहुत आसान है उनको हराना। वो हाथ नहीं मिलाते हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं। आप ही के चैनल पे मैं बयान दिया था तो आजकल देख रहे हैं कि मुंह में ये लड्डू खिला रहे हैं, मतलब दिखावा राजनीति कर रहे हैं। और वो जो पूछते भी हैं वो भी नहीं पूछते हैं कि कौन पूछा है, विपक्षी कह रहा है। कुछ मीडिया हायर कर लिए हैं वो, एक दो मीडिया हायर कर लिए हैं। अब वो पूछता है कि विपक्षी कहता है कि आप हाथ नहीं मिलाते हैं, लोगों के पास नहीं बैठते हैं, तो कह रहे कौन कह रहा है, तो विपक्षी कह रहा है। नाम रखिए, मैं जब उस चौराहे पे नहीं डरता हूँ, मैं पूरे गोरियाकोटी विधानसभा में खड़े होकर बोलता हूँ, उनके खिलाफ बोलता हूँ, क्योंकि उनसे मेरा झूठ का लड़ाई नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, ना ही हमको खेत की लड़ाई है, संवैधानिक लड़ाई तो है। मैं तो सवाल करूँगा, आप माननीय हैं, सवाल मैं दूसरे से थोड़ी करूँगा। मैं शिक्षा पे बात करूँगा, स्वास्थ्य पे बात करूँगा, रोजगार पे बात करूँगा। रोजगार का ही मुद्दा आपने कितना बार उठाया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या डेवलप किया है। अरे भाई साहब, एक मेडिकल कॉलेज भी बनने वाला था आप ही के सरकार में, इतना मजबूत आप अपने आप को कहते हैं हम विधायक हैं, वो यूपी के पास बन रहा है।
यदि लोगों की तबीयत खराब होती तो वहीं इलाज करते। ज़मीन की भी कमी नहीं है गोरियाकोटी विधानसभा में, यदि वहाँ बनता तो उधर मशरक का पाट लगता, इधर के सिवान के जो भी ये बड़हरिया का क्षेत्र है, पचरुखी का क्षेत्र है, दरौदा का क्षेत्र है, तो लोग इलाज कराने जाते। लोगों का तबीयत खराब होता तो सीधे जाते हैं गोरखपुर और नहीं तो जाते हैं पटना, वहाँ बनता तो काफ़ी बेहतर होता। तो ये भी आप नहीं करा पाए, एक भी पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज आप नहीं खुलवा पाए। आप क्या किए हैं शिक्षा के क्षेत्र में? सिर्फ रोड वाला जो बनाए हैं, टूटा फूटा रोड को रिपेयरिंग करा के फीता काटे हैं, आप पूरा कमीशन लिए हैं। सबका हिसाब होगा आने वाले समय में। अच्छा, अभी तेजस्वी जी आए थे, उनके काफ़ी करीब देखे गए हैं ओसामा साहब। ओसामा साहब खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और बगल में फ्रंट सीट पे ओसामा तेजस्वी जी बैठे हुए थे। बिल्कुल, हमारे भाई हैं ओसामा साहब और बिहार के भविष्य तेजस्वी जी हैं। हम लोग का एक ट्यूनिंग है, हमसे बात भी हुई थी इस मुद्दे पे और वो एकदम कार ड्राइव करके लेकर के गए, लेकर के वहाँ पे पहुँचाने भी आए। हम लोग का एक मजबूत ट्यूनिंग है सब लोगों का, और हम लोग बिहार में सत्ता हासिल करेंगे और सिवान में 8 के 8 विधानसभा भी जीतेंगे। क्या लगता है ओसामा साहब को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी क्या सरकार बनने पर? बिल्कुल, अब वो तो नेता तय करेंगे, मैं कैसे तय कर सकता हूँ। देखा जाता है कि तेजस्वी यादव, राहुल जी जब आते हैं तो उनकी गाड़ी ड्राइव करते हैं और उनको साथ बैठाते हैं। वो तो नेता और उनकी अंडरस्टैंडिंग की बात है, मिलना ही चाहिए। वो एक युवा हैं, नौजवान हैं, हमारे भाई हैं, हम लोग बिल्कुल एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आगे सरकार बनती है तो वो उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग और मिलना चाहिए। जी, तेजस्वी जी आए थे वहाँ पे जो कांड हुआ था, तो क्या उन्होंने आश्वासन दिया है? बिल्कुल आश्वासन दिया, और मैंने उसका सूचना पहले भी दिया था। जो घटनाएं हुई थी उसका सूचना मैं दिया था। और ये बहुत क्या कहें, वो गरीबों पिछड़ों के लिए लड़ते थे लाली भाई, और उनकी हत्या कर देना वर्चस्व की लड़ाई में। एक मुन्ना यादव थे, विकलांग थे, उनकी हत्या कर दी गई, उनके पिताजी विकलांग हैं। तो हत्याओं का तो दौर चल ही रहा है पूरे सिवान में, पूरे बिहार में। हमारे नेता प्रत्येक जगह जा रहे हैं, जननायक हैं, वो जनता के बीच जा रहे हैं, कहीं घटना घट रहा है वहाँ जा रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल आश्वासन दिया कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, दोषियों को सलाखे के पीछे जाकर के उचित कार्रवाई का आश्वासन उन्होंने दे करके गए वहाँ। गोरियाकोटी के जनता से क्या आपका अपील होगा, क्या उनसे निवेदन होगा? मैं यही अपील करूँगा कि इस खटारा और नकारा सरकार को भी हटाइए, और जो वहाँ पे जो विधायक बने बैठे हुए हैं, जो आपके हित की बात नहीं करते हैं, जो आपके बच्चों की बात नहीं करते हैं, ना ही शिक्षा की बात करते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं, ना ही भ्रष्टाचार पे बात करते हैं, तो उनको हटाइए और इस बार गोरियाकोठी में बदलाव लेकर के आइए। जो आपके मुद्दे की बात करे, जो आपका मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सिंचाई, भ्रष्टाचार है, उन मुद्दों पे काम करे। जो आपके खटिया पे बैठे, जो आपके चटाई पे बैठे, जो आपसे गले मिले, जो आपसे हाथ मिलाए, उसको विधायक बनाइए, यही निवेदन है। बार बार कह के इस बात को अब विधायक जी को खटिया पर चटाई बैठवा दीजिएगा। बैठवा ही देंगे, लेकिन आप तो मिठाई खिला रहे हैं ना, मिठाई खिला रहे हैं, और सच्चाई है इसमें कोई गलत मैं नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, मुझे उनसे मैं एक ही बात बोला कि मुझे झूठ की लड़ाई नहीं है, जो सच्चाई है, जो फैक्ट है। उनके दादाजी थे तो 700 दंडवत प्रणाम करवाते थे एक लगी दूर से, वो तो पास में भी नहीं जाने दिया जाता था। तो दौर बदलते रहता है, मैं उस दौर को याद नहीं करूँगा जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और हमारे पूर्वजों ने कितना यातनाएं झेली। 1990 के दौर तक भी क्या चीज़ें हुई उसको भी मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ। मैं यंग पॉलिटिशियन हूँ, आज का भी वही स्थिति है वहाँ पे, तो क्यों नहीं मैं कहूँगा। यदि वो नहीं होता तो मैं बिल्कुल उस चीज़ को नहीं कहता। आज भी है साहब, आज भी वही चीज़ है कि भाई आपको अपने पास में नहीं बैठाएंगे। उनके मंच पे देखिएगा, सिंपल सा बात है, उनके मंच पे आप देखिएगा जब वो फीता काटने जाते हैं तो कितने लोग बैठे रहते हैं जो शोषित वंचित समाज से हैं। उनको कितना प्रतिनिधित्व दिए हैं, दिए भी होंगे ना तो वो दाब के रखते हैं एकदम मुट्ठी में कि उड़ेगा नहीं, ये कुछ बोलेगा नहीं, ये सब चीज़ करते हैं। उनसे जाके कभी बाइट लीजिएगा, जो किसी को दिए भी होंगे, बैठाते भी होंगे, तो किस लेवल में बैठे होंगे, एकदम सामे हुए। लेकिन वो हमारे साथ नहीं है। मैं उसी मिट्टी से पला बढ़ा हूँ, उसी मिट्टी में अपना हर चीज़ बैठता हूँ और लोगों से मिलता हूँ, हाथ मिलाता हूँ, लोगों के साथ काम करता हूँ। क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, काफ़ी आप घूम रहे हैं, क्या लगता है जनता बदलाव चाहती है? नो डाउट, बिल्कुल बदलाव चाहती है। पूरा जनता मूड में है कि इस बार बदलाव कर देना है। किसी भी जाति के लोग हों, आप कहीं पे भी किसी चौक चौराहे पे जाइएगा तो लोग यही कह रहे हैं कि बदलाव करना है। और मेरा चर्चा हर एक मोड़ पे, हर एक बाज़ार पे आप सुनिएगा कि पढ़ा लिखा इंसान है, बढ़िया है,
किसी को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलता है, बहुत अच्छा उसका व्यवहार है। मेरे व्यवहार से भी बहुत सारे लोग जानते हैं। मैं कभी भी किसी के साथ गलत कोई बात नहीं बोलता हूँ और गलत नहीं करता। जो फैक्ट होता है वो बोल रहा हूँ, जो फैक्ट है वो बात आप पे इस पे रख रहा हूँ। आप किसी भी व्यक्ति से जा करके वहाँ पूछ लीजिए, जो मैंने जितनी बातें आपके चैनल पे कही है उसमें गलत होगा तो जो कहिएगा वो करूँगा मैं। ऐसा जो सच्चाई है उसी पे बात करता हूँ। चलिए, हमको समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।